Okay, now welcome to the class, all the final year students. Today we will discuss about the key key points related to the supply chain management, that is related to the sourcing. Okay, so in our previous class we have already discussed about the different objectives as well as the outsourcing parameters and reasons of outsourcing. तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसे फॉलो करना होता है अपने लॉजिस्टिक के लिए, ठीक है। और कंप्लीट लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमारी जब वर्कआउट करती है तो हमें डिफरेंट पैरामीटर्स को इसलिए ध्यान रखना होता है जो कि मार्केट की कंडीशंस पर हमारे कॉम्पिटिटर हमसे बेहतर क्या कर सकते हैं या हमें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों ही चीजों पर स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स काम आते हैं। गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यस Yes, sir. Yes. ना, आप सब लोग वीडियो पर आ जाओ बच्चों, है ना, ठीक है। बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। प्लीज कीप योर वीडियो ऑन और सारी बातों को वीडियो पर रह करके इंटरेक्शन बेसिस पर सुने, ठीक है। सुशील यादव दिख रहे हैं, अरविंद दिख रहे हैं, ओके। कीप सोर्सिंग, ओके। पवन, विपल कहाँ है बेटा? विपल, अभिषेक यादव, अभिषेक सिंह, आप सभी लोग वीडियो पर आ जाएं। अनिरुद्ध, गुड। और सभी लोग अपने कॉपी पेन रेडी रखें साथ ही साथ, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख सकें। ये स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोटबुक में नोट डाउन करें, है ना। तो हमारी बात हो रही है की सोर्सिंग पर, राइट। जब हम सोर्सिंग की बात करते हैं तो हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं। वीडियो पर आ जाओ अनिरुद्ध, है ना। वीडियो ऑन कर लो और माइक बंद करके रखे रहिएगा जब तक कि कोई चीज़ का कंफर्मेशन मैं पूछ रहा हूँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप माइक ओपन करके फिर अनम्यूट करके म्यूट कर लिया करें। सभी ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आउटसोर्सिंग की बात किए थे और इनसोर्सिंग की बात की है ना। तो इस पॉइंट पर हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं कुछ आपको हाइलाइट्स पहले डिस्कस करना चाहता हूं, तो ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। क्लियर? हमारे लिए क्या कंडीशंस होती है आउटसोर्सिंग की? जब कभी भी हम आउटसोर्सिंग को देखने की बात करें तो की सोर्सिंग पॉइंट्स में आते हैं जब हम, तो उस टाइम ड्यूरेशन पर ध्यान रखें कि कोई एक अरेंजमेंट है किसी कंपनी का दैट प्रोवाइड सर्विस टू अनदर कंपनी एंड दैट वुड अदरवाइज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन हाउस। ये पॉइंट हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप सभी को ध्यान हो। यस और नो? हेलो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हमने इसी में डिस्कस किया हुआ था कि आउटसोर्सिंग ऑकर्स व्हेन वन कंपनी हायर्स अदर कंपनी। अनदर कंपनी को अगर हमें हायर करके हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक का वर्क अगर कराना पड़ रहा हो तो हम मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है आपको कि आउटसोर्सिंग ऑकर्स व्हेन one company hires another company to manage, maintain and run the same portion of its business. Getting me what I'm saying? कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर मोड जिसकी रिक्वायरमेंट है वो चीज अगर हमारे पास सोर्स के रूप में अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से हम हायरिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में उस तरह से सप्लायर स्कोरिंग एंड असेसमेंट का जो पार्ट है वो प्रॉपर बनता चला जाता है। Similarly, outsourcing is the transference to third parties the performance of functions once administrated in a house. जब हमारे इन हाउस अगर हमारे पास में पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है तब हम उसे फॉलो करते हैं। सेम स्ट्रक्चर को हम अगर बाहर हमारे पास फैसिलिटीज कम होती हैं तो हम दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी को अपने साथ में काउंट करते हैं और उसके थ्रू हम अपने वर्क को कंप्लीट कराने के लिए जो डिमांड है उस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। एंड इट इज द आउटसोर्सिंग इज द सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क टू अनदर कंपनी। मतलब सिंपल सी बात है, आज अगर अमेरिका से हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मंगवाना है, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो आप, तो आपको ये मॉडल ब्रॉड लेवल पर क्लियर हो जाता है, आपकी विजिबिलिटी और आपके विजन्स क्लियर होते हैं इसमें। ये सिंपल सी बात है, आज सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, है ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन को अगर हम देखने के लिए चले तो हम नोटिस करते हैं इस बात को कि जितना भी हमारा वर्क स्ट्रक्चर है जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है उसके लिए हम खुद तो नहीं जाते हैं कि हम अमेरिका खुद गए और अपने पसंद का जो वहां से
प्रोडक्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट हमारे कंट्री के लिए, उसको लेकर के खुद आ रहे हैं, तो हम बीच में एक मीडिएट करते हैं जिस सर्विस को, सर्विसेज का नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। एक कंप्लीट सिस्टम है जो हेल्प करता है। यस अनिरुद्ध, सुशील, ध्यान दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ओके है ना? तो आप लोग थोड़ा रेस्पॉन्ड करते चलेंगे और माइक फिर उसके बाद में म्यूट कर लिया करना, तो आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे सभी बच्चों को आसानी से कि हम जिन पर्टिकुलर सेक्शंस पर अपने वर्क को इजीली बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करके और उन सभी पोर्शंस को हम क्या करते हैं कि डिमांड जहां से क्रिएट हुई है उस इनवॉइस को फुलफिल करने के लिए सारे मोड्स को प्रिपेयर करते हैं, राइट? सो मैक्सिमम कंडीशन में हम देखते हैं कि आउटसोर्सिंग विल बी द सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क टू द अनदर कंपनीज आल्सो। नाउ अभी कारण क्या है जिसको कि हम इस चार्ट के थ्रू समझने जा रहे हैं? व्हाट आर द बेसिक रीजंस? बेसिकली द कंपनी बिगिंस आउटसोर्सिंग। कंपनी हम इसीलिए तैयार करते हैं ताकि हमारे पास से कोई भी चीज जो अवेलेबल है वो हमारे मार्केट के डिमांड की चीजें हैं और हम उनको आउटसोर्स करने के लिए ही बिजनेस करते हैं। अंडरस्टैंड? मैनेजमेंट की अगर लैंग्वेज को अगर देखने के लिए जाएंगे, पवन, अनिरुद्ध, सुशील, एवरीवन हु इज इन द स्क्रीन, सभी लोग क्लास के स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि हम जितना भी बिजनेस मोड देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री को ले लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग खुद एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर में इन्वॉल्व हो, तो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर में आप किस तरह से इन्वॉल्व हो? एक एजुकेशन को आपने प्रोडक्ट के रूप में चुना है, गेटिंग मी? और एजुकेशन को प्रोडक्ट के रूप में चुना है तो आपकी चीजें कितनी सारी कनेक्टिविटी में आ गई कि आप आपके घर से आप एक उस डेस्टिनेशन तक गए हुए हैं, उस डेस्टिनेशन से आपको प्रोक्योर करके या अवेल करके आपको जो सोर्सिंग यूनिट्स हैं वो आपके कैंपस तक ले जाती हैं और कैंपस से वापस से आपको रेस्पेक्टिव टाइम ड्यूरेशन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ, नॉलेज कलेक्ट करने के साथ, एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के साथ, प्रैक्टिकल कलेक्ट करने के साथ में ये सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में आपको आपके डेस्टिनी तक वापस रीच करवाती है। यस और नो? क्लियर है? तो हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे मोड्स को अगर हम लाइफ के हर एक पैरामीटर्स को ध्यान से देखें तो बेसिकली वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन सिस्टम। क्लियर? तो हम जब तक सप्लाई चेन सिस्टम के पार्ट नहीं होंगे, हम अपने घर के प्रेमाइस को देख लें, हम अपने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देख लें, हम अपने इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देख लें, हम अपने इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिफरेंट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हमारी वर्कआउट कर रही हैं, नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट हो सकता है, बट द सप्लाई चेन पैरामीटर इज equally responsible for all the organizations. That we have to be understand, and you all should understand this very clearly, because we all are in that particular part, but we are not aware about their strength as well as the potential that you are going to understand with the help of your this topic, supply chain management. So initially the company begins outsourcing to offload their non-core activities to cut cost, and to improve strategic focus. हम बेसिकली क्यों इतने सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को बाहर के आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ में मर्जिंग करते हैं? क्योंकि हम अपनी कॉस्टिंग को बचा सकें और एक बिजनेस मोड में हमारा जो बेसिक पैटर्न ऑफ बिजनेस है उसमें हम ज्यादा ग्रोथ पा सके, क्योंकि जितना कम समय हमारा लगेगा दूसरे पर्टिकुलर एक्टिविटीज में जो हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, तो लॉजिस्टिक के लिए हमने उस टाइम ड्यूरेशन को किसी दूसरे यूनिट को दे दिया, तो दैट विल गोइंग टू बी कवर्ड एंड वी आर गोइंग टू पे दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, पे फॉर देयर सर्विसेज, राइट? सो अब इस मॉडल के थ्रू देखने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट की सोर्सिंग में हमारे सामने आ रहा सप्लायर स्कोरिंग एंड, कहीं माइक ओपन है बेटा, बंद कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज आवर फर्स्ट पॉइंट? सप्लायर्स स्कोरिंग एंड असेसमेंट। ये जो सोर्सिंग पॉइंट्स है कि हमारे पास में जितना भी इन हाउस या आउट हाउस कंडीशन में सप्लायर्स की सिचुएशंस कनेक्टेड है, उन सभी को हम क्या करते हैं कि अपने टेबुलेशन में लेते हैं, अपने प्रोसेस में लेते हैं। हमारे एक सिस्टम का पार्ट है जिसमें हम उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो सप्लायर्स का नेटवर्क होना जरूरी है, जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था हमने। स्कोरिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम कितना लीड कर रहे हैं या कितना लैग कर रहे हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रेटेजिकल प्लान हमारे पास में प्रिपेयर होता है, जिसके बेसिस पर हम अपने काम को एक सही तरीके से जो प्लानिंग में था उसको हम आउटकम रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए हेल्प एक और की सोर्स की जरूरत होती है जो उसमें साथ में लिखा हुआ, दैट इज देयर असेसमेंट। व्हाट इज द असेसमेंट? असेसमेंट बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव डन within the activities or what we are going to plan for the next step for the strategical outcome of the results.
सो हम इन तीनों पोर्शन को जब हम सबसे पहले प्लानिंग स्ट्रक्चर में देखेंगे तो सप्लायर्स के नेटवर्क को फॉलो करना, उसकी कंप्लीट स्क्रूटनी और स्ट्रेटेजी प्लान करना, देन स्कोरिंग का पार्ट हमारे एनालिसिस में होना चाहिए और असेसमेंट का कंप्लीट प्रोसीजरल प्लान होना चाहिए, जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट you all are able to understand that what will be the next step we are going to take